वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपके 7 टॉपिक हैं। एक पहला है नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दूसरा है डायरेक्शन डेरिवेटिव, तीसरा है डाइवर्जेंस, चौथा है कर्ल, पांचवा है लाइन इंटीग्रल, छठा सरफेस इंटीग्रल और सातवां वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्शनल नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये करते हैं नाउ। तो फर्स्ट है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है वो स्केलर में होता है, जैसे कि फंक्शन होगा x y z, ठीक है। तो जब हमारा फंक्शन स्केलर में होता है तो हम इसको स्मॉल में f लिखते हैं। नाउ दूसरी चीज़ होती है आपकी डेल। ये डेल होती है, इसको हम लिखते हैं आई कैप डेल बाई डेल x प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये होता है आपका डेल का मतलब ना, ठीक। और डेल एफ, ये इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है ना। डेल उल्टा ट्रायंगल एफ को कहते हैं ग्रेडियंट। तो ये डेल ये हो गया आपका और एफ ये हो गया। तो आप क्या करोगे, डेल एफ आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल में एफ, क्योंकि स्केलर में है तो एफ कॉमन होगा सब में क्योंकि स्केलर में है। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स, यहाँ एफ हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, और इसमें फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड, और प्लस के में है के कैप डेल बाई डेल जेड, इसमें भी हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो डेल एफ को हम इस तरह से लिख लेंगे। आपका एफ कुछ दिया होगा, डेल का मतलब ये होता है, तो डेल एफ ये हो जाएगा। फिर इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल से। पार्शियल डिफरेंशियल आपको आना चाहिए इस लेवल पे, ठीक है ना। तो करते हैं, एक करके बताता हूँ मैं सिंपल। ये x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आई वाई जेड हो जाएगा, प्लस j का हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में तो x जेड हो जाएगा, y का 1 हो जाता है, प्लस के कैप में हो जाएगा आपका z1 हो जाएगा, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेल y निकालते हैं। और फिर हमको पॉइंट, मान लो पॉइंट ए बी सी गिवन होता है, ए बी सी कुछ ए बी सी आपका कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो हम x को मान लेते हैं a, y को मान लेते हैं b और z को मान लेते हैं c। तो इसमें हम ए बी सी को मान लेते हैं। मान लो कि आपका ए बी सी दे रखा है 1 2 3, तो इस केस में मान लो आपका गिवन है तो x हो जाएगा आपका 1, y हो जाएगा 2 और z हो जाएगा आपका 3। तो अब इसमें पुट कर दोगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस j हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 प्लस k हो जाएगा आपका 1 इंटू 2। तो इस तरह से आपकी डेल f की वैल्यू निकल आएगी। डेल f की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये 3 2 6 i 6 प्लस j 3 प्लस k 2। तो इस तरह से हम क्या है डेल f निकालते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाउ अब देखते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन, छोटा एफ है तो यानी स्केलर का मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आता है आपका डेल एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। तो ये निकालना तो आएगी आपको डेल एफ ऊपर के तरफ से। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में आपका आई जे के जो डायरेक्शनल वो हट जाएगा, ये आई जे के हट जाता है। और तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ हम निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मान लो ये आपकी जो आई थी तो यहाँ आई जे के हट जाएगा, तो ए ये है, बी ये है, सी है, तो ए स्क्वायर यानी प्लस का 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के का 2 स्क्वायर। तो इस तरह से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा
मैग्नीट्यूड ऑफ एफ होगा। ठीक, आई जे के हट जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शनल नहीं होता है, आई कैप जे कैप के कैप। तो इस तरह से हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर करते हैं। तो आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ आपका क्वेश्चन दे रखा है फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, फंक्शन दे रखा है, ये आपका फंक्शन हो गया और पॉइंट दे रखे हैं ये। तो आओ सॉल्यूशन कर लो। तो आपको मालूम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसको आप डेल एफ लिखते हो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। नाउ सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। तो डेल को हम क्या लिखते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो डेल को आप ऐसा लिखते हो और एफ लगा दें तो हमको ये निकालना है। तो यहाँ फंक्शन आ जाएगा तीनों जगह। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या गिवन है ऊपर, फंक्शन इज इक्वल टू दे रखा है आपका एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये -4 स्केलर का फंक्शन है। ठीक है, तो आ जाओ नॉर्मल यूनिट वेक्टर में स्केलर का ही फंक्शन होता है ना। तो इसमें एफ की वैल्यू रख के सॉल्व करो इसको, आई कैप डेल बाई डेल एक्स फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 प्लस के डेल बाई डेल जेड, वही फंक्शन वही सेम फंक्शन वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो गया आई कैप डेल बाई डेल, इसको सॉल्व करो तो एक्स आपका 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आई कैप 1 हो जाएगा, तो बचा वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 का 0 हो जाएगा। तो इसको रहने दो, जे कैप इसका करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई क्यूब है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दो 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में करो तो जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा। तो ये 2x वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो ये आपने निकाल लिया, यहाँ तक आपने निकाल लिया इसको सॉल्व करके। अब नाउ आपके पॉइंट्स दे रखे हैं -1 -1 2, तो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं -1 -1 2। तो ये क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और z इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अब इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो। तो जब रखने पे क्या आ जाएगा हमारा y क्यूब, तो y क्या है -1, तो -1 का होल क्यूब, z है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप 3 इंटू -1 y -1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर प्लस के कैप 2 -1 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा -4i, ये आएगा हमारा आंसर, प्लस -12 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो हमने डेल एफ की वैल्यू निकाल ली। तो फाइनली ये आई हमारे पास पॉइंट की वैल्यू रख कर। ठीक है, तो अब हमको क्या बचा, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकालने का तरीका आपको मालूम होगा, डेल एफ हो जाता है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इसमें आई जे के हट जाता है। तो डेल एफ हमारा ये आई गया था, तो इसमें आई जे के हट जाएगा और ये अंडर रूट में, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हट जाता है, वो आई जे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो हट जाएगा। तो ए स्क्वायर, ए क्या है आपका -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस बी है आपका -12, तो -12 का होल स्क्वायर प्लस सी है आपका प्लस का 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। तो जब इसको और सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो आएगा ये आ जाएगा 16 प्लस 144 प्लस 16 और आ जाएगा आपके पास ये 176। ठीक है, तो अब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ निकाल लिया आपने और डेल एफ निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला था यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डेल एफ अपन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। तो इन दोनों को आप बस डिवाइड कर दो, इसको आप इक्वेशन 1 कर दो, इसको सेकंड कर दो, तो 1/2 कर दो। तो सिंपली डिवाइड करो 4 बाई आई कैप
-12 j प्लस 4 k, और इसको डिवाइड करना है आपको मैग्नीट्यूड से, तो ये हो जाएगा 176। तो इसको थोड़ा सा अगर यहाँ हो गया आपका आंसर, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो आप कर दोगे 4 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा -3j, ठीक है, प्लस का यहाँ 4k था, 14 नहीं है 4k, तो ये बचेगा k, ओके, ये हो गया। और इसको भी थोड़ा आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 का 11, ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालते हैं। एक बार फिर से रिव्यू कर लो कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है डेल एफ बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। डेल एफ क्या निकालते हैं, डेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के डेल बाई डेल एक्स, इसको फॉर्म करते हैं। और एफ फंक्शन होता है, आप वो फंक्शन यहाँ रख दो, फिर उसके बाद आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो। फिर जब ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें पॉइंट की वैल्यू रख दो, और पॉइंट की वैल्यू रख दो तो हम आपकी डेल एफ आ जाएगी। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ रख दो, √a² प्लस b² c² से, फिर उसको निकाल के आपस में डिवाइड कर दो, तो आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकल जाएगा।